Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this amazing session of Unstoppable Academy. And mainly we will be focusing on imperative sentences. मतलब देखो अल्टीमेटली हम causative और imperative sentences दोनों पे फोकस करने वाले हैं, मतलब causative वर्ब्स भी इसी में एडेड है, सो काइंड ऑफ एक मिक्सिंग सा ग्रुप होने वाला है, बट वी आर गोना बी प्रैक्टिसिंग ऑल दोज थिंग्स. सबसे पहले आज इस प्रैक्टिस सेशन में हम देखेंगे एज यूजुअल कि हम कितनी सारी चीज़ों को देख चुके हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगेंगी, तो आपको माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये आपने सीख लिया है. तो यू लर्न अबाउट टू बी टू है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है. सो जस्ट मेक श्योर कि कितने आपसे बनते हैं, कितने आपसे नहीं बनते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें आपसे बनती हैं देन दैट्स रियली ऑसम. और अगर कंफ्यूजन है तो इन पर्टिकुलर क्लासेस में जाकर उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो. आपने निगेटिव सेंटेंस बनाना देखा, आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखा अल्टीमेटली, जिसमें कमांड देते हो, ऑर्डर देते हो, ये सब चीज़ें इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. बाय द वे नेम से हमें क्या लेने देना, हमें तो यूज आना चाहिए, ठीक है ना. तो आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को सभी को देखा है यहाँ पर. तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, विल बी जस्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर. कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज हम बनाएंगे जमकर बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है ना. तो मैंने बोला सबसे पहले एग्जांपल सिंपल सा होगा, दैट्स गोना बी, मैंने बोला लिखो, ठीक है ना. मैंने बोला क्या, मैंने बोला लिखो, तो आप सिंपली बोल दोगे राइट, ठीक है ना. राइट, ओ राइट मतलब हो गया लिखो. मैंने बोला मत लिखो यार, डोंट राइट, मत लिखो, डोंट राइट. कृपया लिखो, प्लीज राइट, या तो आप क्या बोल सकते हो, काइंडली राइट. यहाँ पर काइंडली का भी यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो काइंडली राइट. मैंने बोला हमेशा लिखो, ऑलवेज राइट, हमेशा लिखो, ऑलवेज राइट. कभी मत लिखो, नेवर राइट. तो कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे. आगे मूव करते हैं सेकंड ग्रुप में. मैंने बोला लिखने के लिए कहो, आस्क टू राइट, आस्क टू राइट लिखने के लिए कहो. अरे तो मैं बोल दूं कि उसे लिखने के लिए कहो, कोई लड़की है तो आस्क हर टू राइट, आस्क हर टू राइट. मतलब कोई नेम आ जाए तो उसके मेन वर्ब के बगल में नाम लगा देना, खत्म. ओके आगे मूव करते हैं. मैंने बोला लिखने का आदेश दो, ऑर्डर टू राइट, या तो उसे लिखने का आदेश दो तो ऑर्डर हर टू राइट, कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट वन, लिखने से मना करो, फॉरबिड टू राइट, या तो उसे लिखने से मना करो, फॉरबिड हर टू राइट, कुछ इस तरीके से आप बना दोगे. आगे मूव करते हैं. मैंने बोला लिखने का प्रयास करो, ट्राई टू राइट लिखने का प्रयास करो. लिखने के लिए जाओ, गो टू राइट, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बोला लिखते रहो, कीप राइटिंग, या तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कीप ऑन राइटिंग, बोथ ऑफ देम आर राइट. हाँ आईएनजी लगाने का सर, क्या लगा रहे हो, कीप राइटिंग आईएनजी. ओके तो कीप राइटिंग या तो कीप ऑन राइटिंग, समथिंग लाइक दिस. मैंने बोला लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. अच्छा यहाँ पर सर हम ये भी कर सकते हैं कि बिगिन टू राइट, बिगिन के साथ हमेशा टू आता है, बिगिन टू राइट ये भी बोल सकते हैं. देन मैं बोला लिखना बंद करो, तो स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग. देन लिखने का मजा लो, यार क्या बात करते हो, एंजॉय राइटिंग, लिखने का मजा लो. लिखना गिव अप, छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, तो गिव अप राइटिंग, या तो ये बोलो गिव अप राइटिंग, या तो क्विट राइटिंग, QUITING, क्विट राइटिंग, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे. मैंने बोला लिखना पसंद करो, तो लाइक राइटिंग, या तो आपको पता है इसके साथ टू भी लगा सकते हो, लाइक टू राइट, कुछ इस तरीके से. देन लिखना बहुत पसंद करो, लाइक लव राइटिंग, या तो लव टू राइट, ठीक है ना. मैंने बोला लिखने से नफरत करो, हेट राइटिंग, या तो हेट टू राइट. एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट, एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में. एंड दैट्स गोना बी लिखना ज़्यादा पसंद करो, तो प्रीफर, मतलब जहाँ पर दो काम आ जाए, मतलब लिखना आ गया और बोलना आ गया, तो मैं कहता हूँ लिखना ज़्यादा पसंद करो यार, अधिक पसंद करो. प्रीफर टू राइट या प्रीफर राइटिंग, या तो आप बोल सकते हो प्रीफर टू राइट, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाने वाले हो. आगे मूव करते हैं. देन नेक्स्ट एग्जांपल दैट्स गोना बी मुझे लिखने दो, ठीक है ना, या तो लिखने में हेल्प करो, तो हेल्प टू राइट, हेल्प, अब यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ चलेगा, तो हेल्प राइट बोल दो, तो हेल्प टू राइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, हेल्प टू राइट. चाहो तो यहाँ पर नाम भी लगा दो, मैंने बोला हमें लिखने में मदद करो, तो हेल्प अस, टू लगाओ ना लगाओ चलेगा, तो हेल्प अस टू राइट. तो यहाँ पर टू ऑप्शनल है, ठीक है ना, टू ऑप्शनल है, यहाँ पर यूज करो ना करो. मैंने बोला मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, यहाँ पर टू नहीं लगेगा, तो लेट मी राइट हो जाएगा. और चलो लिखे लेट्स राइट, ठीक है ना. तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, एंड आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे. एक और एग्जांपल लेंगे, इसके बाद फिर हम रिमेनिंग रूल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो ये सारे रूल्स जितना मैंने यहाँ पर लिख दिया, हमने कल की क्लास में देखा, मतलब लर्निंग क्लास में देखा. तो आई होप यू गॉट द आइडिया. एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज गोना बी लाइक, कुछ अच्छा सा लेते हैं. व्हाट कैन दैट बी. मैंने बोला यार, मैंने क्या बोला, पढ़ाओ, चलो ठीक है ना, पढ़ाओ मतलब हो गया टीच, पढ़ाओ. छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि फिर लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा. तो टीच मतलब हो गया पढ़ाओ, मत पढ़ाओ डोंट टीच,
कृपया पढ़ाओ, प्लीज टीच, और यहाँ पर आप काइंडली भी लगा सकते हो, काइंडली टीच, बहुत ही सेम स्ट्रक्चर चलेगा। मैंने बोला हमेशा पढ़ाओ, ऑलवेज टीच, अब टीच के आगे इंग्लिश हमें कुछ भी लगा लो चलेगा। मैंने बोला कभी मत पढ़ाओ, नेवर टीच, नेवर टीच, कभी मत पढ़ाओ। देन पढ़ाने के लिए कहो, आस्क टू टीच, आस्क टू टीच पढ़ाने के लिए कहो, मुझे पढ़ाने के लिए कहो, आस्क मी टू टीच, कुछ इस तरीके से। देन पढ़ाने का आदेश दो, ऑर्डर टू टीच, ऑर्डर टू टीच, टीच, मुझे पढ़ाने का आदेश दो, ऑर्डर मी टू टीच, बहुत ही सिंपल है। देन मैंने बोला पढ़ाने से मना करो, फॉरबिड टू टीच, फॉरबिड टू टीच, या तो मुझे पढ़ाने से मना करो, फॉरबिड, या तो उसे पढ़ाने से मना करो, फॉरबिड हिम टू टीच, कुछ इस तरीके से। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला पढ़ाने का प्रयास करो, ट्राई टू टीच, पढ़ाने के लिए जाओ, गो टू टीच, पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग, कीप टीचिंग, पढ़ाते रहो, और यहाँ पर कीप ऑन टीचिंग भी आप बोल सकते हो, कीप ऑन टीचिंग। देन पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग पढ़ाना शुरू करो, और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो बिगिन टू टीच, पढ़ाना शुरू करो। देन पढ़ाना बंद करो, स्टॉप टीचिंग। देन पढ़ाने का मजा लो, इंजॉय टीचिंग, जो कि बहुत ही सिंपल सा होने वाला है जी। तो अरे यार क्या कर रहा मैं, इंजॉय टीचिंग, समथिंग लाइक दिस। आगे मूव करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट्स गोना बी लाइक पढ़ाना छोड़ दो, तो गिव अप टीचिंग, या तो क्विट टीचिंग। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्विट टीचिंग। एक साथ मैंने इस पर्टिकुलर लेसन में बहुत सारे चीज़ों को कवर कर दिया। हो सकता है आपको टाइम लग जाए, 2 दिन लग जाए इस पर्टिकुलर लेसन को कवर करने में, प्रैक्टिस करने में, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मतलब आप अपने बेस पर काम को करिए, कोई रेस नहीं लगी कि आपको सब कुछ एक दिन में ही कवर करना, जस्ट डू इट ऑन योर पेस, दिस इज नॉट लाइक अ रेस, ओके। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो आपको अपने पेस पे जिस तरह से आप चल सकते हो, धीरे धीरे तेज, डिपेंड करता है कितना आपके पास समय है, कैसे कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी के बेस पे आप प्रैक्टिस करते रहो, एंड इन दिस वे यू विल कीप लर्निंग, ओके। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला गिव अप टीचिंग है तो क्विट टीचिंग, पढ़ाना छोड़ दो। देन पढ़ाना पसंद करो, लाइक टू टीच, या तो लाइक टीचिंग, ING लगा सकते हो, तो TEACHING, लाइक टीचिंग, या तो आप बोल सकते हो लाइक टू टीच, समथिंग लाइक दिस। देन पढ़ाना बहुत पसंद करो, लव टीचिंग, या तो आप बोल सकते हो लव टू टीच। चलो बहुत बढ़िया। मैंने बोला पढ़ाने से नफरत करो, हेट टीचिंग, या तो हेट टू टीच, समथिंग लाइक दिस। मैंने बोला नेक्स्ट वन, हेट टू टीच, हेट टीचिंग हो गया। मैंने बोला पढ़ाना ज़्यादा पसंद करो, प्रीफर टू टीच, या तो प्रीफर टीचिंग, या तो प्रीफर टू टीच, समथिंग लाइक दिस। देन आई सेड प्रीफर के बाद आगे आपका मुझे पढ़ाने में मदद करो, या तो पढ़ाने में मदद करो, हेल्प टू टीच, ठीक है ना, हेल्प टू टीच, या मुझे पढ़ाने में मदद करो, हेल्प मी। यहाँ पर 2 ऑप्शनल है, यहाँ पे ध्यान रखना, 2 ऑप्शनल है, लगाओ चलेगा, तो हेल्प मी टू टीच, कुछ ही तरीके से। देन मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, यहाँ पर तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब टू बिना लगाए टू नहीं लगाना पड़ेगा, आई मीन दैट। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ठीक है ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, उसे खाने दो, लेट हिम ईट, उसे खाने दो। बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। लास्ट आता है चलो पढ़ाएं, लेट्स टीच, चलो पढ़ाएं, चलो डांस करें, तो लेट्स डांस, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाएं। एंड इन दिस वे यू विल कीप ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वन, वह राम हो सकता है, ही कैन बी राम। होने की बात हो रही है ना, तो बी लगाओगे, सकता है के लिए कैन लगा दिया, और होने के लिए बी लगाओगे, क्योंकि कैन के बगल में हमेशा बी लगेगा। वह राम हो सकता है, ही कैन बी राम, और यहाँ पर ही कुड बी राम भी आप बोल सकते हो, ही कुड जस्ट अ मिनट, ही कुड बी राम भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पर कुड का भी मतलब होता है सकता है। बात करते हैं इनका निगेटिव कैसे बनेगा, तो वह राम नहीं हो सकता है, ही कांट बी राम, वह राम नहीं हो सकता है, और ही कुडंट बी राम यहाँ पर बोल दोगे। मेरी हम शॉर्ट करके प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट स्पोकन में भी हम ऐसे ही चले। तो ही कुडंट बी राम, वह राम नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट वन, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी, क्या बोलोगे, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी। अच्छा, जैसे आपको इसको मैंने बताया था कि या तो आप ये बोल दो यू डोंट हैव मनी, या तो आप इसे ये भी बोल सकते हो यू हैव नो मनी। आपको मैंने ये भी बताया था, यहाँ पर नो का भी यूज कर सकते हो, तो यू हैव नो मनी। अल्टीमेटली नो का यूज किसी नाउन के मतलब किसी नाम के साथ में होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई नाम है तो उसके साथ नो का ही यूज करोगे। जैसे यहाँ पर नो हो गया, नो मनी, तो यू हैव तुम्हारे पास है नो मनी। यू हैव नॉट मनी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि जो मनी है ना, मनी एक नाम है, तो यू हैव नॉट मनी नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, तुम्हारे पास मेरा पैसा नहीं है, तो आप बोल सकते हो यू हैव नॉट माई मनी, ये चलेगा, यू हैव नॉट माई मनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नो का यूज किसी नाम के बगल में होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मनी नाम हो गया, तो इसके बगल में नो का यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर मनी के बगल में पहले से ही माई यूज है, और जब माई यूज है तो फिर वहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो यहाँ पर माई मनी है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर मनी होता तो नो लग गया, लेकिन यहाँ पर मनी नहीं है, माई मनी है, यहाँ पर ये नाउन नहीं है, इसलिए फिर वहाँ पर हमने नॉट का यूज कर दिया। बाद में यहाँ पर ये तो या बोल दो यू हैव नॉट माई मनी, इससे बेटर सेंटेंस आप बोल दो यू डोंट हैव माई मनी, यू डोंट हैव माई मनी। अल्टीमेटली इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप पिछली क्लास जाकर देख लेना, जहां पर हमने मेनली नो और नॉट में अंतर देखा। सिंपल बताऊं, नो का यूज किसी नाउन मतलब किसी नाम के बगल में होता है। अगर कोई नाम है उसके बगल में आप नो का यूज कर सकते हो। नो मनी, नो वाटर, नो मिल्क, नो मोबाइल, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मनी था, मनी के बगल में आपने सिंपली नो का यूज कर लिया। लेकिन अगर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें तो नीचे वाले एग्जाम्पल में माई मनी है, ठीक है ना, सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पर माई आ गया पहले, और इसी कारण से फिर वहाँ पर नॉट लगेगा। मतलब सिर्फ नाउन के बगल में नो लगा दोगे और उसके अलावा हर जगह नॉट का यूज हो जाएगा। दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग। इसीलिए यहाँ पर यू हैव नॉट माई मनी आप ऐसे बोलो। उससे भी बेटर तरीका है आप बोल दो यू डोंट हैव माई मनी, कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट वन दैट्स गोना बी लाइक उसे खाना खाना था, ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना खाना था, ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना नहीं खाना था। ही लगा है, डजंट लग जाएगा, तो ही डजंट मेन वर्ब को आजाद कर देगा, तो ही डजंट हैव टू ईट फूड, ही डजंट हैव टू ईट फूड। मैंने बोला उसे डांस करना पड़ा, कोई लड़की थी उसे डांस करना पड़ा, शी हैड टू डांस, उसे डांस करना पड़ा, और उसे डांस नहीं करना पड़ा, शी डिडंट लगा दोगे आप, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पर हैड टू मेन वर्ब है। अच्छा, ये बोल सकते हो शी हैड नॉट टू डांस, ठीक है ना, शी हैड नॉट टू डांस चलेगा, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा हम बोलते नहीं। हम कैसे बोलते हैं, शी डिडंट हैव टू डांस, मेन वर्ब आजाद हो जाएगी, तो शी डिडंट हैव टू डांस, कुछ इस तरीके से। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। जस्ट अ सेक, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वोंट, तो इट वोंट रेन टुडे, ठीक है ना। कल तुम्हारा बर्थडे है, इट इज योर बर्थडे, इट इज योर BIRTH बर्थडे टुमारो, तो इट इज योर बर्थडे टुमारो, टुमारो कल तुम्हारा बर्थडे। कल तुम्हारा बर्थडे नहीं है, इसका निगेटिव हो जाएगा, इट्स नॉट योर बर्थडे टुमारो, ठीक है ना। इट इज नॉट, इट इजंट लगा दो, इट इजंट योर बर्थडे, कम ऑन, इट इजंट योर बर्थडे टुमारो, TOMORROW, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर सकते हो, या तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट कर दो तो इट इजंट हो गया, या तो आप ये बोल सकते हो कि इट्स नॉट योर बर्थडे टुमारो, इट्स नॉट योर बर्थडे, TOMORROW। तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली सेंटेंस बनाओगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि चाहे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर दो, तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट कर दो, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट देयर। ओके, देन मेरे पास पैसे ही पैसा होगा, आई विल हैव नथिंग बट मनी, आई विल हैव नथिंग बट मनी, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। राम मेरे साथ खेला करता था, राम यूज टू प्ले विद मी, राम यूज टू प्ले विद मी। निगेटिव बनाओगे, यूज टू यहाँ पर मेन वर्ब है, इसका निगेटिव बनेगा तो डू बाहर से आएगा, डिड लगेगा, पास्ट की बात हो रही है। तो राम मेरे साथ नहीं खेला करता था, राम डिडंट यूज टू प्ले विद मी, समथिंग लाइक दिस। उसे पढ़ने की जरूरत है, कोई लड़की है उसे पढ़ने की जरूरत है, तो शी नीड्स टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो शी डजंट लगाओगे, शी डजंट नीड टू स्टडी, मेन वर्ब आजाद हो जाएगी, जैसे डू डज डिड आ जाएगा। ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करने वाले हो। ये जो प्रैक्टिस सेशंस हैं ये लगातार अपलोड होते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, while teaching if I make some mistakes so do let me know, okay? कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुई, तो डोंट वरी, आई विल रिकॉर्ड द क्लास अगेन। क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर किसी क्लास में मिस्टेक हो गई तो दैट डजंट मैटर, आई एम गोना बी रिकॉर्डिंग द क्लास अगेन, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। So thank you very much for watching this video. This is the end of the class, okay? Do let me know in the comment section that how this class was and what all you learned from this class. Again, take care, bye bye, keep practicing, keep working hard, and may you speak English soon. Be unstoppable. See you.